पहले लाइट वगैरह कैमरा वगैरह नहीं थे, आप कभी भी इतना जा नहीं सकते थे। अब तो हर जगह आपको लाइट है, पानी है, सारी चीज़ें हैं, तो इतना डर की वह नहीं है। कॉरिडोर बन गया है, नल की व्यवस्था हो गई है, शौचालय की व्यवस्था हो गई है। पहले ना इतना लोग आते थे, ना इसकी जरूरत थी। अब जैसे लोग आते हैं वैसे व्यवस्थाएं भी हो गई। जब से योगी आदित्यनाथ जी सारे मंदिर बनवाए हैं, काफी अच्छा डिफरेंस हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में है। नागवासुकी मंदिर यानी समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान वासुकी घायल हो गए थे, चुटाहिल हो गए थे, भगवान विष्णु के आदेश पर उनको प्रयागराज के इसी मंदिर में स्थान में विश्राम करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद से ये मंदिर अपनी पौराणिक गाथाओं के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर आज भी दूर दूर से जो सैलानी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आकर भगवान वासुकी के दर्शन करते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विशेष प्रायोजन यहाँ पर होते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण महाकुंभ के दौरान विशेष तौर पर किया गया। इसको आकर्षण बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, श्रद्धालुओं को दर्शन में सहूलियत मिले, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई और मंदिर अब एक नए कलेवर में, नए रंग में, नए स्वरूप में दिख रहा है। ये बताइए, कितने सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? यहाँ तो हम बचपन से ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेस ही यहाँ पर रहने क्या लगता है जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया? ये पहले से बहुत ही अच्छा कॉरिडोर वगैरह बन गया है, जो कि एक व्यवस्थित टर्म में वो हो गया है कि आप आइए, आराम से दर्शन करिए बिना किसी धक्के मुक्के। पहले एक व्यवस्थित तरीके नहीं थी, बट अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और आप देख भी सकते हैं अगल बगल कितना ही सावन के स्तर पे सजा हुआ है। ऐसे अन्य मंदिरों में मुझे नहीं लगता कि होगा कहीं, प्रयागराज के अलावा ही सारी चीज़ें। तो अभी पहले जब आती थी आप अपने शायद बचपन में, शायद वो मेमोरी अभी आप शायद याद न हो, लेकिन जितना जानती हैं तो तब में अब में कितना अंतर पाती हैं? पहले था कि बहुत पुरानी मंदिर है, जब सावन का शुभ अवसर होता तो तभी लोग आते थे ज़्यादा। अब है कि लोग हमेशा आते हैं घूमने यहाँ पे। एक तीर्थ स्थल बन चुका है एक अच्छा, और ये संगम के किनारे है, तो जो भी संगम हमेशा स्नान करने आते हैं वो हमेशा ही यहाँ पे आते हैं। एक वो बन चुका है प्रॉपर, हमेशा आने के लिए तीर्थ स्थल टाइप का। तो दर्शन करते हैं लोग, संगम में आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे। और यहाँ पर की एक मान्यता है कि अगर आपका काल सर्प दोष चल रहा है, जो कि अगर स्नान करके आप यहाँ दर्शन करने आते हैं, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मंदिर की बेहतर व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से लोगों में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को लेकर जागरूकता बढ़ी है? पहले से लोग, अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ वायरल होती है, जो कि इतना सुंदर श्रृंगार होता है, तो क्यों ही नहीं लोग दर्शन करने आएंगे। लास्ट ही मैं कल ही अभी मनकामेश्वर गई थी रात 9 बजे। वहाँ पे इतने श्रद्धांजलि थे कि लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार, भव्य श्रृंगार लोग देखने आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग। और यहाँ के 4 अलग अलग शहर कनेक्ट होते हैं, तो वो सभी आते हैं यहाँ पे। अब ये क्योंकि है, अब जिस तरीके से वर्तमान परिवेश चल रहा है, तो अब डर जैसी कोई चीज़ नहीं है, आराम से आती जाती हाँ, है। अभी तो पहले लाइट वगैरह कैमरा वगैरह नहीं थे, आप कभी भी इतना जा नहीं सकते थे। अब तो हर जगह आपको लाइट है, पानी है, सारी चीज़ें हैं, तो इतना डर की वह नहीं है। मैं खुद भी कल रात 10 बजे जा रही थी, तो कोई भी डर का वो नहीं है माहौल। ये बताइए, कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं? मैं तो 10-11 साल से आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार जब से हुआ है महाकुंभ के बाद, तब में और अब में क्या अंतर पाती हैं? बहुत अंतर है। अब कॉरिडोर बन गया है और चारों तरफ नल की व्यवस्था हो गई है, शौचालय की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ साल पहले जब आप यहाँ दर्शन करने आती थी, तब भीड़ और व्यवस्था कैसी थी उस वक्त? उस समय तो केवल पब्लिक दिखती थी, अब तो पब्लिक इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया कि अब दर्शन करके लोग निकलते जाए, भीड़ पता ही नहीं चलती। और चारों तरफ बैठिए, आराम से हवा शुद्ध लीजिए, वातावरण भी शुद्ध साफ हो। क्या लगता है आज से, अगर पहले हम आपसे 10 साल पहले की बात करें, तब में अब में क्या अंतर पाती हैं? बोलते रहे बहुत अच्छा लगता है तब, और अब तब में अच्छा नहीं था? नहीं, अच्छा था। मंदिर है भगवान का, तो अच्छा नहीं, मंदिर तो था, मंदिर की साज सजावट, इसका जो देखने का वो है, उसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं, वो तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था तो अब अच्छा हुआ है व्यवस्था अब अच्छा जी। है। ये बताइए, महाकुंभ के दौरान इस पूरे मंदिर का नक्शा ही बदल गया, कॉरिडोर बन गया, उसके बाद से जो लोग हैं, क्योंकि आते तो सदियों पुराना मंदिर है, लोग दर्शन पूजन के लिए यहाँ आते ही थे, लेकिन इन सब के होने के बाद, जीर्णोद्धार के बाद, क्या अंतर पाती हैं? अंतर यही है कि देखने वाले बहुत आते हैं। मतलब कि यहाँ रात को लाइटिंग रहती है, तो उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। देखने वाले ज्यादा रहते हैं। मतलब लोगों की दर्शन पूजन वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ी है।
हाँ, तो पहले से तो कुछ बढ़ी ही है। कुछ लोग देखने आते हैं, कुछ लोग दर्शन करने आते हैं। हाँ, तो चाहे जो भी हो, चाहे दर्शन करने आए, चाहे वो हमारे चारों तरफ देखे लाइटिंग हो रही, क्या हुआ। अब जो नीचे चढ़ता है ऊपर देखता है तो उसको अलग ही नजारा लगता है। इसके पहले अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले कैसी स्थिति थी? पहले भैया यहाँ कोई आता ही नहीं था ज्यादा। कोई नहीं आता था। कोई ना पूजन भी नहीं होता था, कोई कालसर्प वगैरह नहीं होती थी। मंदिर में जितनी व्यवस्था आज है, ये क्या आज से 8-10 साल पहले इतनी व्यवस्था थी? पहले ना इतना लोग आते थे, ना इसकी जरूरत थी। अब जैसे लोग आते हैं वैसे व्यवस्थाएं भी हो गई। क्योंकि एक लंबी भीड़ नागपंचमी के दिन या सोमवार के दिन, वाले दिन है सावन के सोमवार। अब तो जगह जगह इतने मंदिर हो गए कि बढ़ जाती, लेकिन तब भी यहाँ भी भीड़ रहती। इस मंदिर के बारे में जरा बताइए। जब से ये मंदिर का दोबारा निर्माण हुआ, कॉरिडोर बन गया, कैसा हो गया मंदिर? बहुत एकदम अद्भुत हो गया, इतना मतलब हर कुछ इतना डिफरेंट हो गया है योगी जी के मतलब समय से। काफ़ी मंदिरों में डिफरेंट हो गया है। बड़े हनुमान जी है, नागवास की मंदिर, बेड़ी माधव मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। सारा कुछ बहुत अच्छा हो तो गया। बेटा, क्या लगता है आपको कि इस मंदिर के इस तरीके से आकर्षक, सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बन जाने के बाद अब जो लोग हैं उनकी यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आने की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। लोग ज्यादा आने लगे हैं? काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। नागपंचमी में विशेष प्रकार से बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है यहाँ पे। और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रचलित मंदिर है नागवास की मंदिर। कितने साल से आ रहे हो तुम यहाँ दर्शन करने? जब से हम मतलब आए हैं, मतलब यहाँ भगवान जी का मतलब इस अद्भुत दर्शन से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। भगवान सबका उद्धार करते हैं और बहुत ही मतलब सब अब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, सारी पानी, सारी चीजें लग गई हैं तो आराम है। काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं योगी आदित्यनाथ जी मंदिरों में। और पहले के समय में बेटा ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, अब लेकिन काफ़ी डिफरेंट हो गया। पहले कैसा था? पहले ठीक था, नॉर्मल था मंदिर, लेकिन अब जब से योगी आदित्यनाथ जी सारे मंदिर बनवाए हैं काफ़ी अच्छा डिफरेंस हो गया है। और काफ़ी अच्छा दर्शन वर्शन सब कुछ हो गया है। ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम आसाम से आए हैं। असम से आई हैं, तो यहाँ प्रयागराज में आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया, कहाँ कहाँ घूमा? अभी हम पहले निकल रहे हैं, ये मंदिर पहले निकल के आए हैं। लेकिन हम अभी 3 बार हो गया आया है प्रयागराज में। 3 बार हो गया है? हाँ, हो गया, लेकिन कुंभ मेला के पहले आया था। आए थे। अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? दूर दूर से नहीं, आते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगम में हम कल स्नान करेंगे, कैसे करेंगे इसे सोच रही है। लेकिन पहले बार 2 बार संगम में स्नान कर हैं? लिए। व्यवस्थाएं ठीक हैं? व्यवस्था ठीक है, लेकिन देखती हूँ क्या होगा। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुना है, नाम सुना है? क्या क्या सुना है? किस तरीके से कुछ काम उम के बारे में कुछ जानती है? नहीं, प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ था ना, हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा था। जो बनाया, जो करा उन लोगों ने, बहुत अच्छा है। अच्छा था। क्या नाम है आपका? गीता लिमा, आसाम से। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ आप घूम रही हैं तो जो सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही नहीं, है? हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। खुश हैं, प्रसन्न हैं? बहुत 3 बार हो गया हमको भी। 3 बार हो गया है। महाकुंभ में भी आई थी आप? महाकुंभ से पहले आए थे। महाकुंभ से पहले आई थी, तो जब महाकुंभ के पहले आई थी तब में और आपके आज के प्रयागराज में तो बहुत अंतर मिला होगा आपको। हाँ, थोड़ा तो मिला है। ना? अच्छा, हाँ जी। कैसा है? सरकार की व्यवस्था ठीक लग रही है? पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है। पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। मंदिर ये नागवासुकी का कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। इसके बारे में सुना था कभी आपने? नहीं, दिखा, पहली बार नहीं देखा, इस बार पहली बार रास्ता है। ठीक है, आपको कैसा लगा? मेरे भी अच्छा लगा है। हमें एक साथ आया है। एक साथ आए हैं? गुवाहाटी असम। क्या नाम है? मिनोटी तालुकदार। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? आप भी असम से ही आई हैं? हाँ। तो यहाँ पहली बार आप आ रही हैं कि आप भी 2-3 बार आ चुकी हैं? एक बार है। एक बार आ चुकी हैं। तो मंदिर की व्यवस्था, साफ सफाई, सड़कें, ये सब कैसी लग रही ठीक है? है सर, ठीक है। प्रसन्न है, खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ना। तो चाचा ये बताइए, कब से हैं यहाँ प्रयागराज में? हमारी पैदाइश यहीं की है। यहीं की है। तो ये बताइए, पहले मंदिर तो कई सालों से है यहाँ पे है, लेकिन महाकुंभ के दौरान पूरा मंदिर का नक्शा ही हुलिया बदल गया। होलिया बदल गया है और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, अब जो है रोड बन गई है, इसलिए जो है दिक्कत नहीं होती। दूर दूर से लोग आते हैं? दूर साल के 12 मास आते हैं लोग। साल के 12 मास आते हैं। तो कैसा पहले के समय में, जब आप लोग छोटे थे, पहले के समय में और अब के समय में अच्छा किसको मानते हैं? अब के समय को अच्छा मानते हैं। पहले के समय उतना अच्छा नहीं उतना था? अच्छा नहीं था। मतलब रास्ता दोनों साइड से
तब भी था और अब भी है, दोनों साइड से। एक ऊपर से है, एक इस साइड से है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद से जीर्णोद्धार जितनी सुंदरता आकर्षक बन गया है, तो अब जो लोगों की एक भीड़ है, कुछ अधिक मात्रा में लोग यहाँ आने लगे हैं? कुछ अधिक मात्रा में लोग आने लगे यहाँ। काफी सहूलियत ठीक है? हाँ, सहूलियत ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये दुकानदार हैं जो यहाँ पर माला फूल बेचने का काम करते हैं। इनकी जो जीविकापार्जन है इस मंदिर के सहारे यहीं पर चलती है। एक मिनट जरा इधर आ जाइए आप, तो हम आपसे भी समझेंगे कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं। ये बताइए, कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? यहाँ तो मेरी तो है आस्कीम की, हाँ। फूल वाले की इनकी फूल की है। हाँ, हम यहाँ लगा रहे हैं 4 साल से। 4 साल से दुकान लगा रहे हैं। हाँ, तो महाकुंभ के दौरान ये मंदिर दोबारा फिर से बन गया। कैसा 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 बना है? बेहतर बना। बेहतर बना है। हाँ तो आपको क्या लगता है कि जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, वो अब यहाँ पर ज़्यादा आते हैं? हाँ, पहले से ज़्यादा आने लगी। रोजगार कैसा बढ़ा? तो बढ़ा रोजगार? रोजगार भी वही चल रहा है, रोजगार भी बढ़ा तो पब्लिक भी, धन बिजनेस वाले भी बढ़े, दोनों बढ़े। दोनों बढ़े। सुविधाएं कैसी हैं मंदिर में अब? सुविधा भी अच्छी है। अच्छी है। पहले कैसे हुआ करती थी? आज से अगर हम 8 साल 10 साल पहले की बात करें तो? बचपना में तो हम लोग तो हमारे लोग यहाँ पैदाइश हुई है, पैदाइश की सब कुछ पहले भी होता था, ऊपर साइड से होता था, तब नीचे रास्ता नहीं था। अब जब नीचे रास्ता बन गया तो नीचे से ज़्यादा हेड लाइट हो गया। तो आपको लगता है कि इसके बनने के बाद से व्यापार और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है? हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। बढ़ी है, ये मानते हैं आप? हाँ, गंगा नदी के तट पर बसा ये नागवासुकी का वही प्राचीन मंदिर है जिसका आज जीर्णोद्धार हो चुका है, और पूरा जो मंदिर का दर्शन है वो इस वक्त दिव्य भव्य हो गया है। महाकुंभ के बाद जिस तरीके से इस मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम किया गया है, उसके बाद लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आने का जो क्रम है वो शुरू हो गया। सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाएं आपको, ये मंदिर का वो पुराना स्ट्रक्चर है। सिर्फ ये जो स्थान है, जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो गुम्बद देख रहे हैं, ये अपने पुराने समय से यहाँ पर विराजमान है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप बाहर यहाँ पर देख सकते हैं वो महाकुंभ के दौरान इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के वक्त इसको तैयार किया गया है। बाकायदा जो सीसीटीवी है, पेयजल की सुविधा है, वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। हालांकि सावन के माह में यहाँ विशेष तौर पर सोमवार को विशेष जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो रास्ता है ये बाहर की तरफ जाता है, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लंबी कतारों में लगकर भगवान वासुकी के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं। खास तौर पर सोमवार के दिन और नागपंचमी के दिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए, उसके विशेष प्रायोजन के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर वो भगवान वासुकी से अपनी दर्शन पूजा। देखिए, ये फूल माला का व्यापार करते हैं भाई साहब, हम और इनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरीके की बात है। ये बताइए, महाकुंभ के दौरान इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, सुंदरता बढ़ी, आकर्षक हो गया, कैसा अब कैसा हो गया? पहले से बहुत अच्छा हुआ, पहले से बहुत डेवलप हो गया। पहले तो बहुत कम था, जब से योगी जी मंदिर का किया है चरण, तब से बहुत डेवलप हुआ। बहुत तो मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद, इसकी सुंदरता बढ़ने के बाद, सुविधाएं बढ़ने के बाद, अब आपको लगता है कि क्या लोगों के आने का सिलसिला और ज्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो बहुत कम आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। दुगना बढ़ गई भीड़। ऐसा क्यों? क्या इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह यही चौड़ीकरण की वजह से ही हो है ये सब काम। जब से योगी जी जो चौड़ीकरण करवाया है तब से ये डेवलप हो गया है। पहले के समय में कैसा हुआ करता था? पहले समय कोई यहाँ ज़्यादा नहीं आते थे लोग, बहुत कम लोग आते थे, कोई जानता नहीं था यहाँ मंदिर। अब पहले से जब से योगी जी चौड़ीकरण करवाया है बहुत जानने लगे सब। श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर में क्या क्या सुविधाएं हैं? सभी सुविधाएं, काफ़ी सुविधाएं, हर चीज़ है। तो अभी तक आपने देखा किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो प्रयागराज के इस नागवासुकी मंदिर में इसके जीर्णोद्धार के बाद से, इसकी सुंदरता के बाद से और श्रद्धालुओं के यहाँ पर महाकुंभ के बाद ये जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने का जो सिलसिला है उसमें लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए सहूलतें, सुगमता, जो कॉरिडोर बना है, कतारबद्ध जो पंक्तियां बनती हैं दर्शन पूजन के लिए, उनसे श्रद्धालु काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं और उनको सुगमता हो रही। इसलिए लगातार अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद जो श्रद्धालुओं को यहाँ आकर दर्शन पूजन करने का जो सिलसिला है वो अनवरत लगातार बढ़ रहा है और लोग यहाँ पर आकर भगवान वासुकी के
दर्शन और पूजन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।